आज आपको एक वाकया सुनाती हूँ जिसे आप समझेंगे कि तुष्टीकरण किसे कहते हैं। यह बात है 27 फरवरी 2014 की। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया था। दिल्ली की राजनीतिक फिजा गर्म थी और तभी उस दिन दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली के 123 प्रमुख संपत्तियों पर अपने स्वामित्व का दावा ठोकती है। केंद्र की मनमोहन सरकार चुनाव को लेकर लगने वाली आचार संहिता से ठीक एक दिन पहले इसे दावे पर एक बड़ा फैसला किया, जहां फैसला ये कि सभी 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम कर दी जाएं। 6 मार्च 2014 को आचार संहिता लगना था और 5 मार्च को ही मनमोहन जी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की झोली में यह सौगात डाल दी। दिल्ली के 123 बड़ी संपत्तियां जिसे सरकार को मासिक करोड़ों का रेवेन्यू मिल रहा था, एक झटके में वक्फ बोर्ड के नाम हो गई। इन संपत्तियों में दिल्ली का जामा मस्जिद भी था। खैर, कांग्रेस की एक कोशिश भी कांग्रेस को हार से नहीं बचा पाई और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस धक्के खाकर बेघर हो गई। अब बारी थी मोदी जी की। 2015 में विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाती है। सरकार इस फैसले पर जांच करने के लिए तैयार होती है और फिर जांच शुरू होती है। मोदी सरकार 2016 में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा से रिटायर्ड अधिकारी जे.आर. आर्यन की एक जांच समिति बनाती है और इन्हें इस मसले पर रिपोर्ट 6 महीने के भीतर सौंपने को कहती है। जे.आर. आर्यन 6 महीने में रिपोर्ट जमा करते हैं और ये कहते हैं कि इन संपत्तियों के भाग्य का अंतिम फैसला दिल्ली वक्फ बोर्ड के ही अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। जे.आर. इस मामले में अपनी राय तो देते हैं, लेकिन ये पूछे जाने पर कि क्या ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं, तो उनके जवाब के लिए कुछ नहीं होता। जी हाँ, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। उन्हें 6 महीने का और समय दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी उनके पास अपनी ऐसी राय का कोई ठोस वजह ही होती नहीं है। सरकार इस आधे अधूरे फैसले को अस्पष्ट मानकर दोबारा से अगस्त 2018 में एक 2 सदस्य समिति बनाती है। फिर ये 2 सदस्य समिति अपनी राय वक्फ बोर्ड के खिलाफ देती है और 123 संपत्तियों के स्वामित्व के फैसले के अधिकार सरकार को देती है। उनके पास इस राय के पीछे अस्पष्ट वजह होती है। तो बता दे हैं कि इनका स्वामित्व वक्फ बोर्ड को राजनीतिक तुष्टीकरण के तहत किया गया है। उनका इस पर कोई अधिकार ही नहीं है। इस राय के खिलाफ फिर से वक्फ बोर्ड कोर्ट जाता है और दावा करता है कि ये 123 संपत्तियां मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान है और अगर इनका स्वामित्व हमसे छीन लिया जाएगा तो मुस्लिम समुदाय का विकास बाधित होगा। बहरहाल, आज ये टाइमलाइन इसलिए सुना रही हूं क्योंकि इस मामले में परसों एक बड़ा फैसला आया है। फैसला ये है कि ये संपत्तियां अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड से वापस ले रही है। केंद्र सरकार दिल्ली में वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों का टेक ओवर करने जा रही है। बुधवार को इस बारे में शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने नोटिस जारी किया। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करने का नोटिस भी दिया गया। इन इमारतों में ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी शामिल है। वक्फ बोर्ड के नाम हुई संपत्तियां अब जब केंद्र के नाम होगी तो समय देखिए। इसी को कहते हैं समय का पहिया। तब जब झुनझुना पकड़ाया गया था तब भी चुनाव था और आज जब छीन लिया जा रहा है तब भी चुनाव दस्तक दे रही है। देश की किसी भी संपत्ति को वक्फ के नाम कर देने की प्रवृत्ति पर यह जोरदार प्रहार है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्फ बोर्ड को निरस्त किया जाएगा। जितने गैर अधिकारी जमीनें और संपत्तियां इस बोर्ड ने कब्जा किया है वो सब इनसे वापस लेकर देश की संपत्ति घोषित किए जाने के आसार दिखने लगे हैं। इसे अगर राजनीतिक चाल समझी जानी है तो समझा जाए। हम हर उस राजनीतिक चाल का स्वागत करेंगे जो देश के खजाने को समृद्ध करेगा। अब इस मामले में वक्फ बोर्ड के पास कोर्ट जाने के भी मौके नहीं है क्योंकि कोर्ट इस मामले में अपनी नाक डालने से पहले ही मना कर चुका है। तुष्टीकरण की राजनीति में ऐसे प्रहार और भी होने चाहिए कि नहीं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं थी आपके साथ शिवानी मांगवानी। इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।